हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 103 को देखेंगे। और 103 में हम क्या देख रहे थे, यानी सूचीकरण के बारे में देख रहे थे। सूचीकरण को लेके चले थे, जिसमें हमने क्या पढ़ना था, लॉ पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना था कैनन्स, फिर आपके आएंगे सिद्धांत। तो इसमें कैनन्स के बारे में आएगा, यानी कि रंगनाथन जी ने कहीं ना कहीं अपने यानी कि रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित विभिन्न उपसूत्रों का अध्ययन किया गया है, और उसमें कहीं ना कहीं आपके सारे के सारे उपसूत्रों को हमें देखना है। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। तो इसमें क्या है, यानी कि यूनिट नंबर हमारी 3 चल रही है, लेसन हमारा 8 चल रहा है, और हमें करना है सूचीकरण के उपसूत्र। ठीक है। अब क्या है, यानी कि जो कहीं ना कहीं डॉक्टर रंगनाथन जी ने विभिन्न उपसूत्र का अध्ययन किया, उसमें सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला आपका आ जाएगा निर्धारित का उपसूत्र। ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा, प्रबलता का उपसूत्र। ठीक है। फिर आपका आ जाएगा, नेक्स्ट आपका आ जाएगा व्यष्टिकरण का उपसूत्र। ठीक है। फिर आपका आ जाएगा वंचित शीर्षक का उपसूत्र। प्रसंग का उपसूत्र। ठीक है। फिर आपका आ जाएगा, अरे ये सारे लिख लेना, ये याद कर लेना, स्थायित्व का उपसूत्र और आपके प्रचलन का उपसूत्र। वैसे तो 5 ही पूछे जाते हैं, पर आपको सारे लिख लेने हैं। सुसंगत का उपसूत्र, आपका पुण्य स्मरण मान का उपसूत्र और आपके, ठीक है। तो ये आपके कहीं ना कहीं उपसूत्र है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं अपने पर सबसे पहले वाले पे, यानी कि निर्धारित का उपसूत्र। इसमें क्या है, यानी कि इसमें मुख्यतः जो चीज़ें हैं, सहायक की प्रविष्टि को शीर्षक के वर्णन के अनुसार विभिन्न अनुच्छेदों और उसकी संकलनाओं के अनुसार मुख्य स्रोतों के रूप में प्रयोग किया जाता है। और अर्थात जो कहीं ना कहीं आपके ग्रंथों के सूचीकरण हेतु ग्रंथों के परक जो चीज़ें हैं, या मुख्य पृष्ठ की जो चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं पृष्ठों की जो चीज़ें हैं, उसके अनुसार कहीं ना कहीं वर्णित किया जाता है। जैसे कि आपके सूची नाएँ, यानी अतिरिक्त अन्यथा सूची यानी कि सूचनाएं जो होती है वो नहीं ली जाती, क्या है, नहीं लेनी चाहिए, और कहीं ना कहीं इसमें ये बात कही गई है। अब जो शीर्षक का वर्णन करना यानी करा जाता है, तो उसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के जो पृष्ठ और अतिरिक्त पृष्ठ है, सूचनाएं, वो लेने से यानी कि आ सकती है, यानी कि इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं बताई जाती है। और एक तरह से ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं कभी कभी उसमें जो सूचीकरण होती है, और सूचीकरण में कहीं ना कहीं आपकी इम्पोर्टेंस उसका अदा नहीं होती। ठीक है। फिर आता है, यानी कि जिसमें यानी कि जैसे कि आपकी क्या है, कोई पुस्तक है, उसके अधिक पृष्ठ हो रहे हैं, या मुख्य पृष्ठ एक से अधिक भाषाओं में है, तो मुख्य पृष्ठ पर लेखक का नाम जो किसी भी ढंग से अतिरिक्त पृष्ठ पर किसी अन्य ढंग से लिखा हो, उसे उपसूत्र में सहायता से लेखक के नाम को उपकल्पना यानी कि उपकल्पना के निर्माण में लिया जाता है। किस में लिया जाता है? उपकल्पना के में
लिया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आता है प्रबलन यानी कि प्रबलता का उपसूत्र। अब इसमें क्या आ जाता है, उपसूत्र में प्रबलताओं की और कहीं ना कहीं विन्यासन उसके संबंध में जो सूचीकरण की जो बातें आती हैं उसके अत्यधिक महत्व दिया जाता है। और एक रंगनाथन जी ने कहा है कि एक सिद्धांत है जिसके अनुसार कहीं ना कहीं हम चीज़ों को लेके चलते हैं, जिसमें आपका क्या आ जाएगा, यानी कि सूची के अनेक प्रविष्टियों के माध्यम से प्रविष्टि के साथ निर्धारण करने के लिए अंतः शक्ति यानी कि अंतः शक्ति जहाँ तक संभव हो उसे अग्रसर यानी कि लीडिंग सेक्शन के रूप में एकत्र करना चाहिए। किसके रूप में करना चाहिए, लीडिंग सेक्शन के रूप में। अब आती है यहाँ पर क्या आता है, फिर आपका आ जाता है एक्सिस पॉइंट के रूप में करना चाहिए। और आपका आ जाता है आपके अंतः शक्ति में बहाव यानी कि बहाव के अगले अनुच्छेदों की तीव्रता को लेके चला जाता है आपका प्रबलता में। ठीक है, प्रबलता में कहीं ना कहीं एक्सेस पॉइंट की बात आती है और बड़े बड़े अक्षरों को यानी कि प्राथमिकता जो चीज़ आती है बड़े बड़े अक्षर और गहरे गहरी चीज़ों को लिखकर स्पष्टता यानी कि बताने की बात करी जाती है। फिर आपका आ जाता है तीसरा, यानी कि तीसरे नंबर में क्या आ जाता है, इसमें क्या कहा है रंगनाथन जी के शब्दों में, यह सिद्धांत जिसके अनुसार किसी भी सत्ता यानी कि सत्ता का जो नाम चाहे वह किसी भी व्यक्ति का हो, भौतिकता का हो और कहीं ना कहीं ग्रंथमाला का हो और विषय का हो, किसी भाषा में हो जिसमें सूचीकरण की कहीं ना कहीं शीर्षक के रूप में प्रयुक्त किया जाता, उसकी आवश्यकता अनुसार उसके जो व्यष्टीकरण है उसके पदों को जोड़कर ऐसे बनाया जाए जैसे एकमात्र एक केवल एक ही कहीं ना कहीं एक टाइटल के रूप में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, उपसूत्रों में ये सब चीज़ें कही गई है या बताई गई हैं। और उसमें क्या करा गया है, यानी कि उसके स्थान, देश, जिला, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपका बताई जानी चाहिए। जैसे कि आपका क्या है, आपका पूछ लिया इंडियन हिस्ट्री के बारे में बता दिया आपने, तो कहीं ना कहीं उसमें भाई स्थान आ गया, भौगोलिक स्थिति के बारे में बता दिया कि इंडिया के बारे में ये सब चीज़। तो ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं निर्धारण करने की बात कही गई है। ठीक है, वांछित शीर्षक का उपसूत्र। अब इसमें क्या आ जाता है, उपसूत्र निर्देश देते हुए किसी भी ग्रंथ की मुख्य प्रविष्टि और उसकी जो चीज़ें हैं, शीर्षक है, उसका वर्णन संभव होना चाहिए। भाई आप ये बताओ, आप शीर्षक को वर्णित करोगे और कहीं ना कहीं उसे लाए बिना या फिर क्या आप उस चीज़ को ले पाओगे, तो इसे लाना चाहिए, यानी कि उस शीर्षक को एक तरह से उपयोग करना चाहिए, अधिकांश उपयोग करना चाहिए और उसकी चीज़ों को लेके चलना चाहिए। फिर आता है यानी कि पाठक और ग्रंथक के जो कर्मचारी द्वारा ग्रंथ के उस यानी कि उस विशेष प्रकार के शीर्षक को या फिर उस विशेषकरण यानी कि जो चीज़ें हैं उसकी उपकल्पनाएँ, उसकी उस सहायक जो चीज़ें हैं उसको लेके चला जा रहा है। तो उसमें कहीं ना कहीं आपके पाठक के लेखक उसका कहीं ना कहीं सहायकरण, ग्रंथमाला की में जो मांगी गई चीज़ें हैं, फिर आपके क्या है यानी कि सहकर्मी और कहीं ना कहीं जो पाठक की जो चीज़ें हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उपसूत्र में आपको डालनी पड़ेगी, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, चीज़ों को कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी पाठक क्या करेगा, आप ये बताओ, कोई भी पाठक क्या ग्रंथ को किसी भी शीर्षक के यानी कि शीर्षक से तो मांगेगा। आप ये बताओ, आपको आप जाओ, आपने कहा कि जी मुझे कहीं ना कहीं इंडियन पॉलिटिकल की या फिर आप मान लो कोई सी बुक मांगते हैं, ज्ञान लाइब्रेरी मैनेजमेंट की बुक दे दो, तो टाइटल से तो मांगोगे। तो यही बात कहीं ना कहीं इसमें कही गई है। ठीक है, तो यानी कि ये आपका हो जाएगा। फिर आ जाएगा कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में आपका क्या है, यानी प्रसंग में, इसमें कहीं ना कहीं आपकी जो ग्रंथ की सूचीकरण के लक्ष्य को यानी कि प्रकृति, जो ग्रंथ की उत्पत्ति या उत्पादन प्रक्रिया से प्रचलन होती है, उसके बारे में कहा गया। ग्रंथों की यानी कि ग्रंथों की संगठन की प्रकृति, जो ग्रंथों की सेवा की रीति को तथा कोट को संबंधित करती है। फिर आ जाता है ग्रंथ निर्देश सूचनाओं और विशेष रूप से कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके चला जाता है, और नियमों के साथ साथ यानी इन नियमों को समय समय पर प्रसंग में परिवर्तन होने के कारण उसमें कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके चला जाता है। तो ये आपकी आ जाएंगी इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आ जाती है यानी कि आपका जो भी चीज़ है, यानी कि आपकी जो चीज़ है
जैसे आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका ये उप निर्देशन की चीज़ है, कई उप सूत्र हैं, अनेक परिस्थिति आ जाएंगी और कहीं ना कहीं आपकी सूची सहायता में जो चीज़ें, यानी कि इसमें क्या है, प्रकृतियों की यानी प्रकृतियों जो उपयोगकर्ता का प्रयोग है और उसकी मांग के अनुसार जो परिवर्तन हो रहे हैं और जो सेवा है उसमें आपको लेके चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5वां सूत्र। छठे में आ जाएगा स्थानीयता, यानी कि स्थानीयता के बारे में, यानी कि इस सूत्र का प्रतिपादित करते हुए, यानी सूत्र का प्रतिपादित करते हुए कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, शीर्षक सूची संहिता के नियम और कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन, यानी कि जो परिवर्तित होते, अब तक कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये कही गई है। और कहीं ना कहीं जब तक स्वयं नियम का प्रसंग के उपसूत्र के कारण परिवर्तन ना हो जाए, यानी कि इसमें जब तक परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जब तक कहीं ना कहीं स्वयं नियम के जो, यानी कि स्वयं नियम के प्रसंग के उपसूत्र के कारण परिवर्तन ना हो रहा। अब इसमें एक सूत्र की बात कही है, एक सूत्र मुख्य उद्देश्य के शीर्षक की स्थापितता को बनाए रखने और उपसूत्र को कहीं ना कहीं निर्देश देता है कि किसी प्रविष्टि के प्रस्तुत की जाने वाली प्रसूचियों के विशेष ग्रंथों को शीर्षक के एक तरह से संदर्भ में लेके चला जाए। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा नेक्स्ट। फिर आपका आ जाता है आपका करेंसी, यानी कि प्रचलन वाली। अब प्रचलन इसमें कहीं ना कहीं इस जो सूत्र की प्रतिपादित करते हैं उसमें अनुवर्ग की सूची का वर्णन, कहीं ना कहीं वर्ग निर्देश की बात कही गई है और शब्दकोशीय सूची की प्रविष्टि की बात कही गई है। ठीक है, जो शब्दकोश के विषय की कहीं ना कहीं जो चीज़ें लेके गई हैं और उसे कहीं ना कहीं प्रतिपादित किया है। उपसूत्र का इसमें क्या आ जाता है, नेक्स्ट में आपका आ जाता है, यानी कि इसमें क्या है, कैनन्स ऑफ, यानी कि करेंसी में कहीं ना कहीं जो उपसूत्र का निर्देश देते हैं उसमें शीर्षक हेतु प्रचलन पदों का उपयोग करने के लिए कहीं ना कहीं बात कही गई। अब रंगनाथन जी से संबंधित में एक और बात ये कहते हैं कि सामान्य प्रचलन पदों को अधिक, यानी कि अधिक क्या करना है, वर्णित करना जाना चाहिए और कहीं ना कहीं समकक्षीय चीज़ों को या उपसूत्र का उद्देश्य प्रत्येक पाठक को अपने विषय अधिगम के लिए पूर्तित करना चाहिए। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा नेक्स्ट आ जाएगा सुसंगति। अब सुसंगति में क्या है, यानी कि इसमें क्या है, जो सूची संहिता के नियम को ऐसे होने चाहिए कि एक प्रलेख की समस्त सहायक प्रविष्टि उस ग्रंथ की मुख्य प्रविष्टि के संगत में रखे जाए। ठीक है, और प्रमुख प्रलेख प्रविष्टि के कुछ कहीं ना कहीं अनिवार्यता, जैसे कि आपका शीर्षक है, अन्य अनुच्छेद के वर्णन है, उपकल्पना है तथा लेखक की बात कही गई है, तो ये सब चीज़ें आपकी इसके अंतर्गत आनी चाहिए। लास्ट आपका आ जाता है रिकॉल वैल्यू। भाई रिकॉल वैल्यू क्या है, रंगनाथन जी ने अपनी पुस्तक में कैटलॉग प्रैक्टिस में ये कहा है कि उपसूत्र के निम्न रूप से कहीं ना कहीं परिभाषित किया है और उसमें क्या कहा है, ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति का क्या है, किसी भी व्यक्ति का आप क्या कर सकते हो, किसी भी संस्था का, किसी भी समस्या सम्मेलन का, किसी भी सरकार का, संस्थान का और सम्मेलन के किसी भी अंग का बहुशब्दी, यानी कि मल्टीपल वर्ड्स के नाम से उसकी कहीं ना कहीं आवधिक प्रकाशन को छोड़कर किसी ग्रंथ को बहुशब्दीय यानी कि टाइटल में ग्रंथीकरण या बहुशब्दीय के रूप में, हेडिंग के रूप में आप क्या कर सकते हो, उसे लेके चल सकते हो, यानी कि पुनः उसका यूज़ कर सकते हो, रिकॉल वैल्यू के रूप में लेके चल सकते हो। जैसे कि आपके बहुत सारे आपके इसके अंतर्गत आपको जैसे व्यक्तियों के नाम से संबंधित जो चीज़ें हैं, आपकी स्पष्टीकरण है, मास्टर कैटलॉग है, ये आपके इसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपके आ जाएंगे लॉ, यानी कि लॉ पढ़ लिया, अब आपने कैनन पढ़ लिया, अब आपके आ जाएंगे प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, फिर आपका ये हो जाएगा चैप्टर ख़त्म। ठीक है, ये आपको एक चीज़ आपसे मैं पूछता हूँ, जो लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस यानी पुस्तकालय के सामान्य नियम आपको पता है? अगर किसी को पता हो तो बताइए, नहीं तो फिर आपका क्या है, हम उस पर चलते हैं। देखो, लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस आपको सबको पता है,
यानी कि इसे छोड़ देते हैं। फिर हम सीधे चलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलॉगिंग पे, यानी सूचीकरण के सिद्धांत पे। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। तो ये आपकी दूसरी वीडियो होगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।